एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा के 3 बेटे थे। तीनों ही राजकुमार बहुत ही बहादुर और शक्तिशाली थे। लेकिन उनमें से एक राजकुमार था जिसका नाम था आकाश। आकाश थोड़ा अलग था। वह बाकी दोनों राजकुमारों की तरह युद्ध में नहीं, बल्कि कला और संगीत में रुचि रखता था। एक दिन राजा बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि जो सबसे पहले एक जादुई फूल लेकर आएगा, वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों राजकुमार जादुई फूल की तलाश में निकल पड़े। सबसे पहले बड़ा राजकुमार गया। वह एक घने जंगल में गया। वहां उसे एक राक्षस मिला। राक्षस ने उसे जादुई फूल के बारे में बताया, लेकिन कहा कि उसे पहले राक्षस को हराना होगा। राजकुमार ने राक्षस को हरा दिया और जादुई फूल लेकर वापस आ गया। दूसरा राजकुमार एक पहाड़ पर गया। वहां उसे एक परी मिली। परी ने उसे जादुई फूल के बारे में बताया, लेकिन कहा कि उसे पहले परी को एक गाना सुनाना होगा। राजकुमार ने परी को एक बहुत ही सुंदर गाना सुनाया। परी खुश हुई और उसने उसे जादुई फूल दे दिया। अब बारी थी आकाश की। आकाश न तो जंगल में गया और न ही पहाड़ पर। वह एक गांव में गया। वहां उसने एक गरीब बूढ़ी औरत को देखा। बूढ़ी औरत बहुत बीमार थी। आकाश ने बूढ़ी औरत की सेवा की और उसे ठीक कर दिया। बूढ़ी औरत ने खुश होकर उसे जादुई फूल दे दिया। जब तीनों राजकुमार वापस आए, तो राजा ने आकाश को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। राजा ने कहा कि आकाश ने सबसे मुश्किल काम किया है, को नुकसान पहुंचाए जादुई फूल हासिल किया है। आकाश के राज्य का उत्तराधिकारी बनने की घोषणा के बाद पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लेकिन आकाश के दोनों बड़े भाइयों को यह निर्णय पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि उन्होंने राक्षसों और परियों से जूझकर जादुई फूल हासिल किया था, जबकि आकाश ने सिर्फ एक बूढ़ी औरत की मदद की थी। वे राजा के इस फैसले से नाखुश थे। बड़े राजकुमार ने गुस्से में राजा से कहा, पिताजी, हमने कठिन परीक्षाओं से गुजरकर जादुई फूल पाया है। आकाश ने कोई संघर्ष नहीं किया, फिर भी आप उसे उत्तराधिकारी बना रहे हैं। दूसरे राजकुमार ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमें यह निर्णय मंजूर नहीं है। राज्य पर शासन करने के लिए शक्ति और बहादुरी की जरूरत होती है, न कि दयालुता की। राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे बेटों, सच्ची बहादुरी केवल तलवार से युद्ध करने में नहीं होती। एक राजा को सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी जीत हासिल करनी होती है। आकाश ने बिना किसी हिंसा के अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता से सबसे कठिन परीक्षा पास की। यही एक सच्चे शासक की पहचान है। बड़े राजकुमार और दूसरे राजकुमार अभी भी संतुष्ट नहीं थे। राजा ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने तीनों राजकुमारों को एक नई चुनौती दी। राजा ने कहा, अगर आप में से कोई यह साबित कर सके कि वह आकाश से बेहतर राजा बन सकता है, तो मैं अपने निर्णय पर दोबारा विचार करूंगा। तीनों राजकुमारों को 7 दिन दिए गए। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और नेतृत्व क्षमता साबित करनी थी। बड़ा राजकुमार ने अपनी ताकत दिखाने के लिए राज्य की सेनाओं को इकट्ठा किया और पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध करने की योजना बनाई। दूसरा राजकुमार ने व्यापारियों और मंत्रियों के साथ बैठकें कीं और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाईं। आकाश ने राज्य के गरीबों, किसानों और कलाकारों से मुलाकात की। उसने उनकी समस्याएं सुनी और उनका समाधान निकालने के लिए नई नीतियां बनाईं। 7 दिनों के बाद राजा ने सभी के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि बड़े राजकुमार की युद्ध योजना राज्य के लिए घातक साबित हो सकती थी। दूसरा राजकुमार व्यापार में कुशल था, लेकिन उसने केवल अमीरों की मदद की, गरीबों की नहीं। लेकिन आकाश ने राज्य के हर व्यक्ति को सुना और उनकी भलाई के लिए काम किया। उसने यह साबित कर दिया कि वह सबसे अच्छा शासक बनेगा। राजा ने सभी के सामने घोषणा की, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आकाश ही इस राज्य का सबसे योग्य राजा बनेगा। उसके पास वह गुण हैं जो एक सच्चे शासक में होने चाहिए: दयालुता, बुद्धिमत्ता और लोगों से जुड़ने की क्षमता। दोनों बड़े राजकुमारों ने राजा के निर्णय को स्वीकार कर लिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची ताकत केवल तलवार से नहीं, बल्कि दिल से भी आती है। कुछ ही दिनों बाद आकाश का राज्याभिषेक हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। आकाश ने अपने भाइयों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया
और राज्य को और अधिक समृद्ध बनाया। इस प्रकार आकाश अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता से एक महान राजा बना और उसके शासन में राज्य ने सोने की तरह चमकना शुरू कर दिया।